जब परवरदिगार ने मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम अंबिया के अनवार को निकाला, तमाम अंबिया के अनवार को निकाला। सरकार के नूर से तमाम अंबिया के अनवार को निकाला। अनवार को निकालने के बाद परवरदिगार ने सरकार के नूर को हुक्म दिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के नूरों की तरफ देखे। जैसे ही मेरे मुस्तफा ने अंबिया के नूरों की तरफ देखा, तमाम अंबिया के नूर मांद पड़ गए, तमाम अंबिया के नूर बुझने लगे, तमाम अंबिया के नूर मांद पड़ गए। अंबिया अर्ज करते गए, ऐ परवरदिगार, ये किसका नूर है जिसके नूर के आगे हमारे नूर मांद पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे नूर बुझते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे नूर मांद पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ अंबिया, अगर तुम इस नूर पे ईमान लाओगे तो हम तुम्हें नबी बनाएंगे। तमाम अंबिया ने एक जुबान होकर के इरशाद फरमाया, ऐ परवरदिगार, हम इस नूर पर और इसकी नबूवत पे ईमान लाते हैं। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खल्क से आलिया आलिया से, खल्क से आलिया आलिया से रसूल, और रसूलों से लामा नबी, और रसूलों से चार तो में अच्छा समझिए जिसे है उस छेचना सागा मारा नबी। वही नूर आदम की पेशानी में चमकता रहा, वही नूर शीश की पेशानी में चमकता रहा, वही नूर दमकता दमकता हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया, हजरत नूह की पेशानी में आया, हजरत इस्माइल की पेशानी में आया। यही नूर चमकता चमकता नस्लन बादा नस्लन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, यही नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, यही नूर जिसके वसीले से दुआएं मांगी जाती तो कबूल फरमाता, यही नूर परवरदिगार ने जिसके वसीले से परवरदिगार ने काबे की हिफाजत फरमाई, जिसके वसीले से परवरदिगार ने लोगों को बारिश अता फरमाई। यही नूर चमकता दमकता हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अतहर से हजरत आमिना के बतन अक़दस में आया, और 12 रबीउल अव्वल के दिन ऐसा चमका ऐसा चमका ऐसा चमका कि सारी कायनात को मुनव्वर करता चला गया। जिसको आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका, दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई सरकार
सरकार की विलादत का जिक्र सुनो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रात वालिदा की बतने अतहर में हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते अक़दस से अपनी वालिदा के बतने अक़दस में जलवा अफरोज हुए, रावी बयान करते गए उस रात पूरी कायनात को सजा दिया गया, पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया गया, पूरी कायनात में एक सदा दी गई। आज रात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल मुरसलीन अपनी वालिदा के बतने अक़दस में जलवा अफरोज हो गए। उस रात पूरी सारे कायनात के परिंदों को, सारी मखलूक को, इंसानों और जिन्नों के सिवा कुव्वते गोयाई अदा कर दी गई। जानवरों ने दूसरे जानवरों को, चरिंदों ने दूसरे चरिंदों को, परिंदों ने दूसरे परिंदों को मुबारकबाद दी, मछलियों ने दूसरे मछलियों को मुबारकबाद दी। मुबारक हो आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने वालिदा के बतने अक़दस में जलवा अफरोज हो। खासकर परवरदिगार ने कुरैश के जानवरों को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। कुरैश के जानवरों में से हर जानवर ने दूसरे जानवर को मुबारकबाद दी। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा अफरोज हो गए। हाल ये था कि मक्के में कहत पड़ा हुआ था, लेकिन सरकार के इस्तिक़रार हमल होने की वजह से इतनी बारिश हुई कि सारा मक्का सरसब्जो शादाब हो गया, सरसब्जो शादाब हो गया है। अब वक्त गुजरता गया, नबी की वालिदा बयान फरमाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता हालात ये होते जाते हैं। मेरे जिस्म से खुशबू फूटने लगी थी, मेरा जिस्म से खुशबू फूटने लगी थी। लोग मुझसे कहते थे ऐ आमिना इतनी खुशबू न लगाया कर, इतनी खुशबू न लगाया कर। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं खुशबू को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब से मेरे बतने अक़दस में ये जात जलवागर हुई है मेरे जिस्म से खुशबू फूटा करती है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए पूछे बसा दिए गए। हज़रत आमिना बयान फरमाती है जैसे जैसे वक्त करीब आता जाता मैं अच्छे ख्वाब देखती जाती। मेरा हाल ये था कि कभी बकरियां मेरे करीब आती और कहती नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सरकार की वालिदा बयान फरमाती है हाल ये था ऊंट मेरे करीब आते और अपनी जुबान से कहते नबी की अम्मी तुझे सलाम को। नबी की वालिदा बयान फरमाती है दरख्त कहते नबी की अम्मी तुझे सलाम को, पत्थर कहते नबी की अम्मी तुझे सलाम को, पर दरख्त शजरो हजर कहते नबी की अम्मी तुझे सलाम को। हजरत आमिना बयान फरमाती है वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। मैंने देखा एक दिन मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर फूटा, ऐसा नूर फूटा कि उससे सारी कायनात मुनव्वर हो गई, सारी कायनात मुनव्वर हो गई। नबी की वालिदा बयान फरमाती है और मैंने उस नूर में शाम के महिलात को देख लिया। सरकार की वालिदा बयान फरमाती है जब वो रात आई जिस रात मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई उस वक्त मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। हजरत आमिना बयान फरमाती है मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। अचानक मुझे दर्द ज़ाह होना शुरू हुआ, अचानक मैंने एक खौफनाक आवाज सुनी। हजरत आमिना फरमाती है मैं वो आवाज सुन करके डर गई। फिर आप इरशाद फरमाती हैं फिर मैंने देखा कि एक सफेद बाजू वाला मुर्ग मेरे सामने आया गया और उसने अपने बाजू को मेरे सीने पे मलना शुरू किया गया और जब मेरे सीने पे उसने बाजू को मलना शुरू किया गया मेरी तिश्नगी जाती रही, मेरा खौफ जाता रहा। हजरत आमिना बयान फरमाती है फिर मेरे सामने एक शरबत का प्याला लाया गया जो दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है और उसमें भीनी भीनी खुशबू आती।
भीनी भीनी खुशबू आती है। नबी की वालिदा बयान फरमाती है, मैंने उसे शिकम सैर होकर के पी लिया तो मेरा दर्द भी जाता रहा, मेरा खौफ भी जाता रहा, मेरा हिरास भी जाता रहा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की वालिदा बयान फरमाती है, नबी की वालिदा बयान फरमाती है, मैंने देखा मेरी आंखों से हिजाबात उठा दिए गए। मैंने देखा कि अर्श से लेकर के फर्श तक एक नूर बुलंद हुआ है। आप इरशाद फरमाती हैं, फिर मैंने देखा आसमान से लेकर के मेरे घर तक एक फर्श बिछाया गया है। फिर मैंने देखा कि आसमान से लेकर के जमीन तक परिंदे ही परिंदे मौजूद हैं। अचानक मेरा कमरा परिंदों से भर गया, परिंदों से भर गया है। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, ऐसे परिंदे जैसे खूबसूरत परिंदे, परिंदे हरे हैं तो उनकी चोचे लाल है, परिंदे लाल हैं तो उनके चोचे हरी है। जबरदस्त के परिंदे, याकूत के परिंदे, खूबसूरत परिंदों से मेरा कमरा बन गया। उसके बाद हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, फिर मैंने देखा मेरे कमरे में चंद औरतें दाखिल हुई। ये लंबी लंबी औरतें हैं। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, उनमें से एक बड़ी, उसने मेरी पेशानी को चूमा। उनमें से एक बड़ी, उसने बढ़कर के मेरी पेशानी को चूमा। एक ने बढ़कर के मेरे हाथ को चूमा, एक ने बढ़कर के मेरे कदम को चूमा। मैंने पूछा, ऐ आने वाली तुम कौन हो? ऐ आने वाली तुम कौन हो? नबी की वालिदा बयान फरमाती है, उनमें से एक बोली, मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। एक बोली, मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। दूसरी बोली, मैं इब्राहिम की बीबी हाजरा हूँ। तीसरी बोली, मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ। बोला सुभान अल्लाह। मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ। चौथी बोली, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। अल्लाह की कसम, इन बड़ी बड़ी औरतों को सरकार की विलादत के वक्त दाई बना करके भेजा गया। उसके बाद नबी की वालिदा बयान फरमाती है, फिर मैंने देखा कि फरिश्तों की कतार उतरी है। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, फिर ऐसा हाल हो गया कि लोग आते जाते थे, मेरा कमरा भरता जाता था। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं, फिर मेरी आंखों से हिजाबात उठा दिए गए। मैंने मशरिक और मगरिब को देख लिया। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। उनकी चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे, उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े हुए थे, वो मैंने देख लिया। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, मैंने देखा परवरदिगार की जानिब से 3 झंडे लगाए गए हैं। एक झंडा मशरिक में लगाया गया है, एक झंडा मगरिब में लगाया गया है, एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाया गया है। मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान, मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान। हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान किया है परवरदिगार। मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, खाने काबा की छत पे झंडा। परवरदिगार, इस झंडों का सबब क्या है? परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मफहूम सुनो, रब्बे करीम का जवाब आता है। मशरिक में मैंने झंडा लगाया है, मगरिब में मैंने झंडा लगाया है, खाने काबा पे मैंने झंडा लगाया है, ताकि कायनात जान ले कि जहाँ जहाँ मेरी खुदाई है, वहाँ वहाँ मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। तो हम क्यों ना कहें कि जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की खुदाई है, वहाँ वहाँ मेरे आका की मुस्तफाई है। अंधेरी रात में आका जो मुस्कुराए थे, कसम खुदा की हर की चीज जगमगाई है, कसम खुदा की हर की चीज जगमगाई है।
मेरे सरकार तशरीफ लाए, इस हाल में तशरीफ लाए, बयान करते हैं जब नबी की विलादत हुई जो औरतें वहां मौजूद थी वो बयान करती है जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आसमान के सितारे जमीन के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि हमें लगता था ये सितारे टूट करके आमना के घर में गिर जाए, आमना के घर में गिर जाएंगे। बयान किया जाता है जब मेरे सरकार की विलादत हुई, सरकार तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए तो सरकार का ये हाल है, सरकार की शहादत की उंगली उठी हुई है और फिर मेरे सरकार ने सजदा किया है, सरकार के होठ हिल लगेंगे और जुबान से आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। शायर लिखते हैं कि रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, कहते हुए पैदा हुए रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो व सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो। मेरे सरकार रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों देख रहे हो मेरा महबूब क्या कह रहा है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों सुनो मेरा महबूब उम्मत की मग़फ़िरत चाहता है, मैंने अपने महबूब के उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं जो न भूला हम गुलामों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत। मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान, मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान, रसूल पे जान भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि खाने काबा एक तरफ को झुक गया और खाने काबा ने सजदा किया है, जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेरे राह पे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेरे राह पे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं मैंने देखा काबे से एक सदा बुलंद हुई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब परवरदिगार मुझे बुतों की पलीदगी से पाक फरमाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं फिर उसके बाद देखा कि बुत जितने भी खाने काबा के गिर्द पड़े हुए थे सबके सब औंधे गिर गए और सबके सब जमीन पे आ गए, जिसको बयान किया जाता है कि बुत शिकन लाजा ये कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम के कहता था काबा अस्सलातो व सलाम, झूम के कहता था काबा अस्सलातो व सलाम। ऐ शहंशाह मदीना